इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 के बंगला नंबर A107 पर मौजूद हैं। इस बंगले का नाम मन्नत दिया गया है। दरअसल ये जो बंगला है ये अतीक अहमद का बताया जाता है, जिस पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस की नजर पड़ चुकी है और उसके बाद अब इस बंगले को जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कुर्क किए जाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। दरअसल प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि इस संपत्ति को कुर्क किया जाए, क्योंकि अपराध से अर्जित की गई ये संपत्ति बताई जा रही है अतीक अहमद और उसके परिवार के द्वारा, तो लिहाजा इस संपत्ति के खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा का और बेहद आलीशान तरीके से इस बंगले को यहां पर बनाया गया, जिसका नाम बाकायदा अतीक अहमद की तरफ से मन्नत दिया गया। बताया जाता है कि अक्सर अतीक अहमद यहां आया करता था, इस बंगले पर ठहरा करता था और उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसका बेटा असद और उसके साथ ही इसी बंगले पर पहुंचे थे, कुछ देर यहां रुके और उसके बाद यहां से आगे फरार हो गए थे। तो लिहाजा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इस बंगले का पता चला तो अब इस बंगले को भी कुर्क करने की जो कवायद है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। एक वक्त में कोड़ियों के दाम पर यह बंगला खरीदा गया था अतीक अहमद के द्वारा और उसके बाद अब इस बंगले की जो कीमत है वो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ठीक इसी तरीके से अतीक अहमद की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और उन सभी को एक एक कर कुर्क करने की जो कवायद है वो भी यहाँ शुरू कर दी गई है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। ये आप जानते हैं बंगला किसका है सर? आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हम तो अभी थोड़े दिन से रहने लगे हैं। बताते हैं कि अतीक अहमद का है। हाँ जी। इस बंगले को भी कुर्क करने की कवायद शुरू कर दी गई है। अच्छा अच्छा, हमें पता नहीं है सर। हाँ जी। तो कभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा अतीक अहमद को आते हुए? हमने तो नहीं देखा जी, पर होएगा जब बताते हैं तो बताते हैं कि बंगला उन्हीं का है। हाँ, उन्हीं का ही होएगा। हमें पता ना, हम बाहर के हैं जी। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, हम भी बाहर के, हमने देखा नहीं है, सुना था बस। कि अतीक अहमद का बंगला है। हाँ, यही बात सुनी हमने अतीक अहमद को। हमें भी यही बता रहे। हमें भी यही बता रहे। हम सुबह तो बिल्कुल देखिए, ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं उनका कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी हाल ही में उनको पता चला कि जो आप आलीशान बंगला है सेक्टर 36 के अंदर देख रहे हैं दरअसल अतीक अहमद का बंगला है। और मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाए। देखिए, अब से कुछ दिन पहले तक इस बंगले के अंदर साफ जाहिर होता है कि कुछ लोग रहते होंगे, क्योंकि पर्दे वगैरह बंगले के अंदर टंगे हुए हैं, फर्नीचर वगैरह सब कुछ अंदर रखा हुआ है, स्कूटी वगैरह यहाँ पर खड़ी हुई है। हालांकि बताया जाता है कि टॉप फ्लोर पर एक केयर टेकर भी यहाँ पर अतीक अहमद परिवार की तरफ से रखा गया है, जो अभी भी मौजूद है, लेकिन मीडिया से बात करते हुए, हमसे बात करते हुए बचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल इस बंगले के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अतीक अहमद की हत्या के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी अपराध से अर्जित आय और संपत्ति को कुर्क करने में जुटी हुई है। हाल ही में प्रयागराज कमिश्नरेट की तरफ से ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा की A107 सेक्टर 36 मन्नत, इस प्रॉपर्टी को भी कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द ये जो मन्नत है, ये जो प्रॉपर्टी है अतीक अहमद की, इसको भी कुर्क करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही प्रयागराज पुलिस ग्रेटर नोएडा पहुंचेगी और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को भी यहां कुर्क किया जाएगा। दरअसल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो उसका बेटा असद है और उसके साथी हत्याकांड के तुरंत बाद इसी मन्नत में पहुंचे थे, कुछ देर यहां रुके और उसके बाद यहां से फरार हो गए थे। तो ऐसे में इस प्रॉपर्टी को भी केस प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है और उसके बाद इसे जब्त करने की जो कवायद है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से शुरू कर दी है। और ठीक इसी तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को जल्द से जल्द कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो फिलहाल शुरू कर दी गई है। और आप देख सकते हैं बेहद आलीशान तरीके से इस बंगले को बनाया गया था अतीक अहमद के द्वारा। तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बताई जा रही है इस वक्त, और इस प्रॉपर्टी के खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू कर दी गई और जल्द ही इसे कुर्क करने की जो कवायद है वो प्रयागराज पुलिस की तरफ से शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन निशांत के साथ जितेंद्र शर्मा, ग्रेटर नोएडा।